दिल्ली में जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदल रहे हैं उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार बना रही है। केजरीवाल जी ने आज ट्वीट करके कहा कि इससे हॉर्स ट्रेडिंग को भी बढ़ावा मिल सकता है और जो एलजी हैं वो अपनी कुर्सी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर इसके मायने क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि बीजेपी का इतिहास ये रहा है कि राजनीति में भ्रष्टतम तरीके को अपना के वो अपने सरकार बनाते रही हैं। सरकार बनाने के लिए उन्होंने तमाम नापाक गठजोड़ और गठबंधन देश के अंदर किया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि कल्याण सिंह की सरकार बनाने के लिए 100 से अधिक मंत्री बीजेपी वालों ने बनाया था। रेड्डी, उसमें गुंडे, माफिया, अपराधी सबको मंत्री बना दिया था। आपको याद दिलाऊं कि रेड्डी ब्रदर्स जैसे माइनिंग माफियाओं को अपनी सरकार में शामिल करके इन्होंने कर्नाटका की सरकार बनाई थी। टेलीकॉम घोटाले के आरोपी सुखराम के साथ हिमाचल की सरकार बनाई थी। पेरियार का रावण समर्थक पेरियार का मेला लगवाने वाली मायावती के साथ 3 बार बीजेपी के साथ मिलके बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी। तो इनका ये तरीका रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए दिल्ली में भी अब ये कह रहे हैं हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। जब 32 संख्या थी तब इन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं है। जब संख्या घट के 29 हो गई तो कह रहे हैं सरकार के पास विकल्प खुले हैं, पार्टी के पास विकल्प खुले हैं। इसका मतलब ये वही हॉर्स ट्रेडिंग का ही तरीका यहाँ अपनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी विरोध किस बात का कर रही है इसमें? नहीं, विरोध करने का यही हमारा सीधा कारण ये है कि आप लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। आपने माहौल उड़ा रखा है लोकतंत्र का। तब तक आप, जब तक मोदी जी की सरकार नहीं बनी थी, चुनाव नहीं हुआ था, तब तक आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे पूरे देश को। जैसे ही मोदी जी सत्ता में आ गए, अब फिर आप वही पुराना खेल कर रहे हैं, तो हम इसका विरोध करेंगे। सर, एक चीज़ और है कि अरविंद केजरीवाल जी ने भी दावा किया था, यानी कि आम आदमी पार्टी ने भी लोकसभा चुनाव के बाद दावा पेश किया था सरकार बनाने के लिए। तो फिर जब बीजेपी अगर ऐसा कर सकती है तो ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, हमने जो सरकार बनाने का दावा पेश किया था, पहले बीजेपी को आमंत्रित किया गया था। अगर आप दिसंबर की बात करें तो उसमें उन्होंने मना किया। फिर हमें दूसरी सबसे बड़ी पार्टी की वजह से बुलाया गया। कांग्रेस से मुद्दों के आधार पर आउटसाइड सपोर्ट लेके, दिल्ली की जनता के राय लेके हमने एक सरकार बनाई थी। जिस दिन हमारा जन लोकपाल का कानून नहीं पास हुआ, हमने इस्तीफा दे दिया। हमारा कोई कुर्सी से चपकने का, सत्ता का ऐसा लोलुपता या मोह होने के नाते हमने सरकार बनाई, ऐसा नहीं था। हमने मुद्दा आधारित सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी हम जनता के बीच में जाना चाह रहे थे, उसी पुरानी परिस्थितियों में सरकार बनाने की संभावना को तलाशने के लिए, लेकिन वैसी कोई संभावना बनी नहीं। तो इसलिए आज की तारीख में अगर बीजेपी पहल कर रही है तो उसको या तो कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना पड़ेगा या आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ना पड़ेगा। उनके पास कौन सा आसमानी फार्मूला है, ये उनको बताना चाहिए जनता को। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि आम आदमी पार्टी ने ये भी आरोप लगाया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की भी कोशिश कर रही है। इसके लिए तो हमने खरीदने के अलावा भी जान से मारने की धमकी की FIR दर्ज कराई है वंदना कुमारी जी ने। CCTV फुटेज हमने दिया है, गाड़ी का नंबर दिया है, व्यक्ति का नाम दिया है, कौन से लोग आके डरा धमका रहे थे। तो बीजेपी के लोग इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं। हमने महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलकर इसकी शिकायत की है। निश्चित रूप से ये लोकतंत्र का गला घोटने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, शुक्रिया। तो ये थे संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी के नेता, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश कर रही है तो वो कहीं ना कहीं नियमों के, रूल्स के और कहें कि जो आज का राजनीतिक पूरा परिप्रेक्ष्य है उसके खिलाफ। कैमरामैन कुंदन गुप्ता के साथ हीरेंद्र राठौड़, A to Z न्यूज़, दिल्ली।